हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, अब सबको पता है सेक्स क्या है। या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है। ठीक, दो प्रकार के सेक्स होते हैं या दो जेंडर होते हैं आपके। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है बॉडी में, तो जाइगोट के बाद अराउंड 14 वीक्स लगते हैं प्रॉपर सेक्स डेवलप होने में। एवरी वन इज बॉर्न एज अ डॉटर सेल, इसलिए हमेशा अपन डॉटर सेल कहते हैं, कभी फादर सेल नहीं कहते हैं। शुरुआत में सभी लड़की रहते हैं, उसके बाद फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में और 14th वीक तक प्रॉपर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं। उसके पहले आप पता नहीं कर सकते कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, और पता करना वैसे भी कानूनन जुर्म है इंडिया में, और कहीं नहीं। ठीक है, चलो देखो, है ना, फीमेल फोर्टिसाइड होता है, लोग लड़के की चाह में लड़की को भ्रूण हत्या कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ठीक, देखो यहाँ पे। सो सब अब सेक्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन आवर बॉडी। 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम में जो 22 पेयर हैं उनको अपन ऑटोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ऑटोसोम। और हर ऑटोसोम में लगभग 200 से 2000 तक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये ऑटोसोम क्या करते हैं? ये ऑटोसोम बेसिक बॉडी डिजाइन के जो प्रोटीन है उनको लेके बैठे होते हैं, उनका डिजाइन लेके बैठे होते हैं। मतलब आपकी आईज कैसी होंगी, आपका नोज का शेप कैसा होगा, आपके चीक्स कैसे होंगे, आपके ईयर लोब कैसे होंगे, आपका आई का कलर क्या होगा, ये बेसिक बॉडी फीचर्स डिसाइड करते हैं। अच्छा, इनकी नंबरिंग होती है 1 से लेके 22। इनमें कोई ऐसा ABCD नहीं होता, 1 से लेके 22 होते हैं। जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। मेल में होता है XY, अलग होते हैं ये, और फीमेल में होता है XX। अच्छा, एक चीज और ये जितने भी ऑटोजोम होते हैं ना 22 पेयर, ये सब होमोजाइगस है, मतलब सेम होते हैं। केवल अच्छा, फीमेल में ये आपका मेल में XY हो गया, और फीमेल में क्या है? फीमेल में है XX। तो एक सवाल ये भी आता है कि ऐसा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम बताओ जो डिफरेंट है अपने 23 पेयर में से, और वो किस में है? वो केवल मेल में है। क्या है? XY। फीमेल में तो XX है। और ये जो 20 पेयर ऑफ ऑटोसोम है ये भी होमोजाइगस, मतलब सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें। ये हेट्रोजाइगस, हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। तो केवल मेल में 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होता है, दैट इज XY, और फीमेल में होता है XX। अच्छा, अब ध्यान रखो, ये जो XX क्रोमोसोम है या जो X क्रोमोसोम है ये साइज में बड़ा होता है और ये स्लो मूव करता है। और ये जो Y क्रोमोसोम है ये साइज में छोटा होता है और ये बहुत फास्ट मूव करता है। ठीक है, ये भी इसके फीचर्स है। अब देखो, अब क्या हुआ भाई, शादी हो गई। ठीक है, अब शादी होने के बाद तो होता है इंटरकोर्स, जिसको अपन बेसिकली जो भी कहते हैं इंटरकोर्स हुआ। इंटरकोर्स के बाद क्या होगा? आपका स्पर्म जाएगा, जाके एग के साथ मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है, अब देखो पॉसिबिलिटीज क्या है ना। एक ये मेल देगा एक क्रोमोसोम, एक फीमेल देगा। अब डिपेंड करता है कौन क्या देता है, उसके बेसिस पे आपका सेक्स डिसाइड होता है। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल बना देता हूँ। दो तरीके हैं टेबल बनाने का, तरीका भी है, एरो से भी है। मैं टेबल बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को टेबल ज़्यादा इजी लगता है, आपको भी शायद इजी लगेगा। तो चलो ये टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे शादी हो चुकी है, ठीक है भैया। ये और ये हो गया खत्म। see, यहाँ पे आप लिख दो क्रॉस, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। वो तो बड़ा हुआ बट वो बड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चल देखो, यहाँ पे आप लिख दो क्रॉस। क्रॉस का मैं सिंबल भूल गया, पता नहीं कैसा होता है, बार बार मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं मेल। अच्छा, अब देखो मेल में क्या है? मेल में है XY, तो यहाँ पे मैंने एक लिख दिया X, यहाँ पे मैंने लिख दिया Y। फीमेल, फीमेल में क्या है? फीमेल में है X और X। ठीक, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, ये ऐसा। हाँ, अब देखो शुरू कैसे करेंगे शुरुआत। मेल ने अपना एक X दे दिया, ये X दे दिया, उसी समय फीमेल ने भी X दे दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये मेल, ये फीमेल है पूरा, ये फीमेल के क्रोमोसोम है, और ये मेल के क्रोमोसोम है ना। अब फिर से मेल ने X दिया
और फीमेल ने अपना ये दूसरा एक्स दे दिया, तो ये दूसरा एक्स है। उसके बाद अब मेल वाई देगा। अच्छा, बेसिकली जब क्रोमोसोम को लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो पहले अपन एक्स लिखेंगे। तो फीमेल ने ऐसा एक्स दे दिया, ये वाला एक्स दे दिया, और मेल ने ये वाला वाई दे दिया, तो इसके साथ चला गया। उसके बाद फीमेल ने ये वाला एक्स दे दिया और मेल ने अपना फिर से वाई दे दिया। अब देखो, फीमेल होने के लिए क्या क्रोमोसोम चाहिए, एक्स एक्स। मेल होने के लिए क्या क्रोमोसोम चाहिए, एक्स वाई। तो आप देखो, चार पॉसिबिलिटी हैं। दो एक्स एक्स बन रहे हैं, मतलब दो डॉटर हो गए, डाटर। और यहाँ पर दो क्या बन गए, लड़के बन गए, ये बॉय बन गए। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जब भी इंटरकोर्स होता है, जब भी कोप्यूलेशन वोपुलेशन जो भी होता है, तो 50% पॉसिबिलिटी है डॉटर या गर्ल चाइल्ड होने की, और 50% पॉसिबिलिटी है मेल या बॉय चाइल्ड होने की। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लड़का होने की पॉसिबिलिटी है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, पिताजी पर, मेल पर डिपेंड करता है। क्यों भाई, फीमेल तो हमेशा एक्स देगी चाहे कोई भी कंडीशन हो। लड़का कब पैदा होगा, लड़का तब पैदा होगा जब आप पिताजी वाई देंगे ना। तो जो लड़का पैदा होने की पॉसिबिलिटी है वो कम्प्लीटली मेल पर डिपेंड करती है। पहले के ज़माने में अपने वो सीरियल आते थे छोटे, मैंने दूरदर्शन में देखा था, उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, तो बड़ा टीवी तो होता नहीं था। तो उसमें एक ऐसा कोई सीरियल था, तो उसमें वो बेचारी और वाइफ थी, मतलब बहू थी घर की, उसकी सास थी। तो बहू को केवल लड़की लड़की तीन चार पैदा हो गई। तो सास मतलब उसकी बहुत निंदा करती थी, बुराई करती थी, पता नहीं कैसी है क्या है, केवल लड़कियां पैदा हो रही हैं और शराबित है, ऐसा वैसा बहुत उसको सुनाती थी। तो मेरे को उस समय छोटे में ये सब कहाँ पता था सेक्स वेक्स के बारे में। तो मेरे को लगा हाँ यार, मतलब वुमेन पे डिपेंड करता को, शायद इनमें कोई कमी होगी तो ऐसा होगा। आई वॉज नॉट नोइंग दैट थिंग, पर जब मैंने पढ़ा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, तो उस वुमेन की कोई गलती नहीं थी, बेचारे को उसका नॉलेज भी नहीं था। तो आपको ये ध्यान देना है कि लड़का हमेशा पुरुष के कारण होगा जब वो वाई देगा। तो अगर आपके फैमिली में कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, या आप फीमेल हो या आप मेल हो, अगर आप फीमेल हो तो आप अपने को पक्का डिफेंड करो कि भैया आपके बेटे में कमी है, उसका वाई उतना तेज़ भागता ही नहीं है। आपने कम उसको बादाम खिलाया है। और अगर आप मेल हो और आपकी वाइफ के साथ ऐसा हो रहा है और कोई बोल रहा है उसको कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप अपने घर वालों को ये चीज़ समझाओ कि ये तो प्रकृति का नियम है, उसके हाथ में है, आप प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते। तो आई होप दिस topic is clear to you. Thank you for watching. Keep loving, keep supporting. Bye bye.